हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम बाइनोमियल के थोड़े से एमसीक्यू करेंगे विद शॉर्टकट। ठीक है, तो शॉर्टकट के साथ सारे के सारे एमसीक्यू होंगे जितने भी होंगे। और अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी जो मैंने बनाई है, वहाँ पे मैंने डिटेल में बेसिक और शॉर्टकट पूरा बताया है, तो वो आप जाके एक बार देख सकते हो। 2 वीडियोस बनी है और 2 पे मैंने कंप्लीट शॉर्टकट पूरी की पूरी बाइनोमियल खत्म कर दी है। ठीक है, और काफ़ी मीन्स की इंपॉर्टेंट उसमें शॉर्टकट है और उसी को मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 2-3 तरह से जैसे भी क्वेश्चन आते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन अभी अप्लाई करेंगे हम जहाँ पे, और जितना हो सकेगा हम जहाँ पे एमसीक्यू अब करते हैं। ठीक है, तो देखिए, और ये हमारे पास क्या होगा, मास्टर कैडर और जेई नीट सभी के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सभी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और शॉर्टकट आते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास ये क्या दिया, एक एक्सपेंशन दी है कोई ना कोई। ठीक है, क्या कह रहा है, 3/2 माइनस 3/x की पावर 10 दी है। सबसे पहले क्या कह रहा है, इसमें से हमारे पास 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं 4-5 तरह के करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करवाऊंगा आपको, मान लो हमारे पास क्या दिया है। सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास इसमें से करो कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म फाइंड करो कि कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी। ठीक है, तो आप साथ साथ में पॉज करके वीडियो भी देख सकते हो कि इसमें जो करवा रहा हूँ वो सही है, आपने वो शॉर्टकट का अप्लाई किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म है तो सभी के लिए मैंने फार्मूला एक ही बताया था, एनपी माइनस आर अपॉन में पी प्लस क्यू। ठीक है, अगर ये नहीं शॉर्टकट पता तो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो अब हमारे पास एनपी माइनस आर अपॉन पी प्लस क्यू है। ठीक है, अब एनपी में आपको पता ही होगा, ये एन होता है, जे पावर इसकी पी और जे क्यू होती है पावर, और आर हमारे पास जिसकी फाइंड करनी हो। कांस्टेंट टाइम है मीन्स की एक्स की पावर 0 करनी है फाइंड, तो एक्स की पावर 1 होगा। ठीक है, अगर उसने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछ लिया और कांस्टेंट पूछ लिया सेम है। अब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि कितनी होगी, तो सिंपल क्या करेंगे, 10 की पावर मीन्स की हमारे पास कुछ भी नहीं है जहाँ पे। ठीक है, अगर कुछ नहीं है हमारे पास तो इसको क्या मानेंगे, 1 नहीं मान के चलेंगे। ठीक है, नहीं तो आप जहाँ पे एक्स ले सकते हो साथ में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जहाँ पे एक्स ले लो। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास 10 और साथ में पावर इसकी 0, तो -0 ही आएगा। पॉन में कितना आ गया, 1 + 1 तो कितना है 2, तो इक्वल टू आ गया 5। अब मैंने बताया था अगर वो पूछे फाइंड करने को कितना आर कितना है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2। ठीक है, 10/2 तो 5। अगर टर्म बोले तो टर्म कितनी आ गई, 6। ठीक है, तो पोज करके आपने अगर किया होगा तो आई थिंक आपका सबका निकल ही गया होगा, 6 टर्म आई है। ठीक है, तो जो टर्म भी आ गई 6 भी आ गई। अब एक को मैं इसी में से क्वेश्चन पूछता हूँ, कहता हूँ हमारे पास क्या ये एक्स की पावर -4 जो है वो पूछेगा कि कौन सी टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो एक्स की पावर -4 देख लेते हैं क्या आ जाएगा, एनपी हमारे पास क्या आ गया, 10 ही आ गया, माइनस आर। अब आर की पावर कितनी है, -1, तो माइनस मीन्स की +1 हो गया, अपॉन में हमारे पास पी प्लस क्यू 2 ही, तो कितना हो गया 14/2 कितना हो गया 7। अब ये जो आई है वैल्यू वो कितनी है, आर है, इसके लिए आर की वैल्यू कितनी है 7 है। अगर टर्म की बात करें तो टर्म कितनी है 7 + 1 इक्वल टू कितनी होगी 8। ठीक है, इस तरह से टर्म होती है ना हमारे पास r+1, तो कितनी होगी 8th टर्म होगी हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये पूछा हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास कुछ भी पूछ सकता है, जब माइनस में तो जहां प्लस हो गया, प्लस होता तो माइनस होता। ठीक है, अब उसने पूछ लिया जहां पे हमारे पास कि सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो जहां से बोल सकता है क्या कहेगा, सम ऑफ कोफिशिएंट। तो सम ऑफ कोफिशिएंट में इसकी क्या करना, हमने वेरिएबल को क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं ना, तो अगर 1 पुट करते हैं तो ये क्या होगा 1 3/2, जहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2। ये सारे की सारे शॉर्टकट मैंने वीडियो में बताए हैं। ठीक है, 3/2 1 आ गया, और साथ में इधर क्या किया 1 है तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो माइनस क्या हो गया 3, तो क्या हो गया 3 × 2 = 6, 6 में से 3 गए तो क्या रहेगा माइनस का 3/2 की पावर 10। तो जब एग्जाम में आएगा तो आपको यही आएगा, इसको सोल्व करने को तो बोलेगा कि 10 की पावर सोल्व करो। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, सम ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा कोफिशिएंट का, नंबर ऑफ टर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछेगा, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म जितनी हमारे पास पावर होती है उसका 1 ऐड हो जाता है, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 11 नंबर ऑफ टर्म हो गई है। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, इसमें से पूछ लेगा वो मिडल टर्म कौन सी है। तो मिडल टर्म कौन सी है हमारे पास, जहां से मिडल टर्म हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इवन हो तो अलग होती है, ओड हो तो अलग होती है। ठीक है, वो मैंने समझाया था वीडियो में। तो क्या आ जाएगा n/2 + 1, तो n/2 5 + 1 कितना हो गया 6, तो 6 टर्म क्या होगी हमारे पास, मिडल टर्म होगी। अगर इसमें आर पूछ लिया तो आर कितना होगा, अब हमारे पास r+1 करके ये बनता है, तो आर क्या आ गया हमारे पास 5, आर की वैल्यू 5 है और ये आ गई हमारे पास 6। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास क्या पूछ ले, अगर कोफिशिएंट पूछ ले। ठीक है, कोफिशिएंट भी पूछ सकता है ना, तो कोफिशिएंट पूछ ले हमारे पास, मान लो बोल दे वो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट किसी का भी। ठीक है, एक का कर लेते हैं, चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा साथ साथ में।
अब बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कैसे चाहिए, साथ साथ में ऑप्शन के साथ चाहिए आपको एमसीक्यू के, सीधा मैं ऐसे समझा रहा हूँ जो कि वैसे ही, ठीक है। अगर मैं जो पूछ रहा हूँ आप पॉज करके वीडियो उसी का आंसर देखो, फिर देखो कि मैंने सही किया कि नहीं, इस तरह से देख सकते हो। क्योंकि अगर ऑप्शन दूंगा तो फिर तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछ पाऊंगा उसमें से, अदरवाइज ऑप्शन के बिना मैंने जहां से देखो एक ही क्वेश्चन से आपको 4-5 तरह के क्वेश्चन पूछनी है, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन के लिए कहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, तभी मैं उसी हिसाब से आपके अकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है। तो अब मुझे जरूर बताना है कि किस तरह से आप एमसीक्यू चाहते हो मेरे से, ठीक है। अदरवाइज मेरी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप ले सकते हो, तो वो भी अगर चाहिए हो तो उसके भी आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या, इसमें से हम कर लेते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि कोफिशिएंट निकालो एक्स की पावर 2 का, कि उसके साथ एक्स की पावर 2 के साथ, चलो 2 ना करो, जहां पे कर लो हमारे पास एक्स की पावर 5 का कर लो, ठीक है। एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, इसमें से हमने आर निकालना होगा। तो आर क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक्स की पावर 5 बोल रहा है ना, तो एनपी, एनपी मतलब कि 10 माइनस आर, तो कितना हो गया 5 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 1+2, ठीक है। अभी 5 बन नहीं पाएगा, 6 लेते हैं, ठीक है। 6 किया तो ये कितना आ गया 4, 4 अपॉन में 2, तो हमारे पास कितना हो गया 2, तो मीन्स की 2 कितना हो गया आर इक्वल टू 2 हो गया। और अगर टर्म की बात करें तो वो कितनी होगी, थर्ड टर्म, मीन्स की थर्ड टर्म होगी जहां पे हमारे पास एक्स की पावर 6 आएगा, ठीक है। अगर कोफिशिएंट बोला है तो क्या करेंगे, फार्मूला होता है एनसीआर, उसके बाद क्या होता है हमारे पास एक्स की पावर एन माइनस आर, और वाई की पावर हमारे पास क्या हो जाता है आर, ठीक है। जो पावर ऊपर आनी थी एन माइनस आर, ठीक है। कर लेते हैं, एन कितना है हमारे पास 10, 10 सी आर, ठीक है। सी आर, आर हमारे पास क्या दिया है अभी, आर हमारे पास कितना दिया था 2 दिया था, ठीक है। एक्स की पावर एन माइनस आर मीन्स की कोफिशिएंट तो हमें चाहिए नहीं, तो कोफिशिएंट को इसको छोड़ दो, हम इसका देखेंगे, वैसे तो यही भी कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, अगर एग्जाम में सिर्फ यही पूछा तो आप ऐसे सोल्व कर दो, अगर और कुछ पूछा है तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। अगर ये नहीं पूछा तो फिर आपको एक्स के साथ वाले वेरिएबल भी लेने होंगे। तो 3/2 की पावर क्या करेंगे, एन माइनस आर, एन माइनस कितना हो गया 8, और y की पावर y हमारे पास कितना दिया माइनस का 3/x, और इसकी पावर कितनी 2, ठीक है। तो अगर इतनी इतनी बड़ी पावर आए एग्जाम में तो आपको सीधा ही क्वेश्चन में ऐसे ही दिए होते हैं क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। आपको कभी भी सोल्व करने को नहीं देगा। सोल्व करने को कब देता है, जब ज्यादा से ज्यादा आपको 4 तक पावर हो या 5 तक पावर हो, वो भी अगर 2 की हो या 3 की ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर ऐसे ही आ जाए तो कभी भी इतनी बड़ी वैल्यू वो सोल्व करने को नहीं देखा, आप एमसीक्यू देख सकते हो, ठीक है। अगर वो आप कर रहे हो ना तो इसका मतलब कि आपके लेवल से ऊपर है, ठीक है, कि वैसे ही आपको दिमाग है ना वो क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए दिया है, ऐसा आप समझ के चलो फिर उसको, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, अगर सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो देखो एक ही क्वेश्चन से हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और पूछता हूं अगर आपको, तो अगर हमारे पास आ जाए, ठीक है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या है, एक्स की स्क्वेयर -1/x की क्यूब, ठीक है, और इसकी पावर दी है हमारे पास 10, ठीक है। अब ये हमारे पास है, इसमें से भी हम सारा कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो 10 + 1 11 नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछिए इसमें से कितना है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल 1 करेंगे, जे बी वन तो क्या होगा 1 - 1 0, तो सम ऑफ कोफिशिएंट होगी 0, मींस की जो कांस्टेंट टर्म है सारी की सारी का सम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या निकालना है, अगर आ जाए हमारे पास कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास निकालनी है तो क्या होगा एनपी, एन कितना हो गया हमारे पास, अब मैं सीधा करके बताऊंगा आपको, एनपी कितना हो गया 20, अब कांस्टेंट टर्म में इसकी -0 हो रहा है, डिवाइड में कितना हो गया 5, तो 5 से कट किया तो 4, तो मेरे पास आर कितना आ गया 4। अगर ये टर्म पूछी है तो टर्म कितनी आ गई हमारे पास 5th टर्म, ठीक है। ये कांस्टेंट के लिए था, अभी यही हमारे पास आ जाए, अगर हमारे पास बोल दे वो एक्स की पावर 10 बोल दे, ठीक है, बोले कि एक्स की पावर -10 है, वो हमारे पास निकालो कि ये कौन सी टर्म पे जाके होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एनपी कितना हो गया 20, और जब माइनस करेंगे तो माइनस के साथ जे भी माइनस है तो प्लस का हो गया 10 अपॉन में 3 2 2 5, तो कितना हो गया 30 अपॉन में 5, जे हो गया 6, तो आर कितना हो गया 6 होगा, तो जब हमारे पास हो गया एक्स की पावर 10। अगर टर्म की बात करें तो कौन सी टर्म पे, 7th टर्म पे जाके हमारे पास आएगा एक्स की पावर -10, ठीक है। टर्म भी होगी हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए, टर्म भी हो गई है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इसमें से, कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है। अगर उसने बोला इसके कोफिशिएंट निकालो तो कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, इसके क्या होगा एनसीआर, तो 10 सी
आर कितना आया हमारे पास 6, ठीक है 10 सी आर। उसके बाद क्या है, एक्स की स्क्वायर की पावर है ना। अब कोफिशिएंट जब पूछा है तो वेरिएबल को लिखो मत, वेरिएबल के साथ है उसको लिखो, इसके साथ 1 है तो 1 की पावर क्या आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 नहीं होगा तो हम छोड़ दो, इसको गैप कर दो, ठीक है। पावर लिखो ना, टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, इसको कुछ ना करो, ठीक है। इधर है, इधर भी हमारे पास ये भी 1 ही है ना, देखो एक्स की क्यूब है और एक्स की क्यूब है हमारे पास, वो तो वेरिएबल है, कांस्टेंट अगर देखे तो 1 ही है हमारे पास, सिर्फ माइनस में, तो माइनस में क्या करेंगे पावर 6। अब ये भी पावर 6 होगी तो ये भी 1 ही हो गया, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, मीन्स की 10C6 हमारे पास आंसर होगा। अगर एग्जाम में 10C6 नहीं दिया ना, जब सोल्व करके दिया तो अलग बात है, जहाँ 10C4 दे दिया तो वो भी आंसर सेम है, क्योंकि मैंने बताया था NCR इक्वल टू होता है NC(n-r) के, तो 10C6 और 10C4 सेम है। अगर हमारे पास इसको सोल्व करके बोला है ना तो हमारे पास 10C6 तो कभी सोल्व ही नहीं करेंगे, हम करेंगे 10C4 सोल्व। तो कैसे करेंगे, इसको 4 बार करेंगे, 10, 9, 8 और 7, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास कितना तक जाएगा, 4, 3 और 2, 1 भी मत लिखो, क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। अब क्या हमारे पास 4 2 जा 8, तो ये पूरा कट हो गया, जो 3 3 जा 9, तो जगह हो गया 7 3 जा 21, 21 साथ में 10, तो 2 10 आंसर आ गया, ठीक है। अगर जहां पे 11 होता तो जहां पे माइनस के साथ आता तो माइनस का 2 10 हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको मैं जो भी देखता हूँ तो आप क्या कर सकते हो, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो क्वेश्चन करने की, कि वो क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और करते हैं क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हमारे पास 3x - 2y की पावर क्या कर लो हमारे पास 11, ठीक है। जे हमारे पास दिया है, कह रहा है इसकी मिडल टर्म निकालो। अब पोज करके आप खुद कर सकते हो, पहले इसकी मिडल टर्म निकालनी है, ठीक है। तो मिडल टर्म निकालनी तो ये क्या ओड है, ओड के लिए क्या आता है हमारे पास n+1/2 टर्म, ठीक है। तो क्या हो गया 11 + 1 कितना हो गया 12, तो क्या हो गया सीधे 6 टर्म हो गई, ठीक है। तो जब एग्जाम में करोगे तो आप देख के करोगे, ठीक है। अभी कभी भी आपने ये चीज लिखनी नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर हम बात करें, थोड़ा मैं अभी टिपिकल क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, थोड़े से जो डिफरेंट है, जो मैंने एग्जाम में अभी तक आपको करवाए नहीं ऐसे नॉर्मल के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम करवाता हूँ मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको। एक क्या दिया हमारे पास, कह रहा है हमारे पास टोटल टर्म हमने फाइंड करनी है। अगर हमारे पास एक्सपेंशन क्या दिया है, x + y की पावर 100 + x - y की पावर 100, ये दिया है, हमने निकालना है टोटल कोफिशिएंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालनी है हमने कि कितनी होगी। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास निकालनी कितनी होगी, देखो। अब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, देखना क्या है इसमें, x + y वेरिएबल सेम है, बीच में जहां प्लस है जहां माइनस है, हमारे पास इसी तरह से होना चाहिए, एक बार साइन चेंज होना चाहिए, बस ऑपरेशन चेंज होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। जहां प्लस है जहां माइनस है, x + y x - y, और उसकी पावर भी सेम है। ऐसे तरह होगा ना, अगर 2x + y 2x - y, x + 2y x - 2y, ठीक, इस तरह से होना चाहिए, मतलब कि सेम सेम होने चाहिए। हमारे पास जो अब सीसा वाले क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट वाले कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए, और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो भी है वो अलग बात है, कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों में अगर सेम आ जाए तो क्या करना, क्या होता है हमारे पास, ऊपर देखनी है पावर, पावर कितनी है इवन, इवन है तो हमने क्या करना है डिवाइड 2 से, हर एक को डिवाइड 2 से ही करना है पहले तो, ठीक है। अब इसको डिवाइड 2 से करेंगे तो उसके बाद क्या करना है, हमने देखना है कि बचता हमारे पास क्या है। इसको डिवाइड 2 से किया तो आ गया 50, ठीक है। जो हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, तो हमारे पास 50 आया ना। अब इसमें कर देना 1 ऐड, तो 51 कितनी होगी टर्म, ठीक है। हमने क्या करना है, अगर तो इवन नंबर आ गया तो उसको डिवाइड करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो 51 टर्म होगी। अगर जहीं पे हो जाता है 101 होता, डिवाइड करते तो क्या आता, डिवाइड करने से 50 ही आता, प्लस रिमाइंडर 1 आता, तो वो रिमाइंडर को साथ में ऐड करते तो 51 टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि नंबर ऑफ टर्म अगर 100 करें चाहे 101 करें, दोनों से हमारे पास टर्म में एक ही आ रहा है, ठीक है। 51 टर्म ही आ रहा है। जैसे मिडिल टर्म है सेम उसी के जैसे, मिडिल टर्म को डिवाइड करते थे ना, तो उसी की तरह मिडिल टर्म को डिवाइड किया, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे प्लस करेंगे ओड के लिए, तो ओड के लिए क्या होगा +1, तो 102 होगा, डिवाइड किया तो 51 हो गया। अगर सिंपल करेंगे तो हमारे पास क्या होना था n/2, तो 100 के लिए इवन के लिए बोल रहा हूँ, तो 1/2 50, तो +1 तो फिर भी 51 ही होगा ना। जैसे मैंने जहां बताया कि जे हमारे पास क्या आया 6 टर्म आई है ना,
तो जब हमारे पास आई थी कितनी, पहले हमने किया 1 + 2 12, अगर जहाँ पे होता 10 तो होता 10, तो 10/2 करते, तो 10/2 फिफ्थ आता, फिर भी हमारे पास 6 टर्म ही आती अगर पावर 10 होती। तो इसी तरह से ये है, ठीक है। लेकिन ये एक के लिए था जहां पे 2 वैल्यू दी थी, तो मैंने ये थोड़ा सा समझाया इस तरह से आया कि ये बात है और ये बात सेम बात है। आपने एक मीन्स मान सकते नहीं तो कि एक ही टर्म है, ठीक है। एक को भूल जाओ, किसी को भी एक को सोल्व करो बस, और वही आंसर होगा दोनों का भी, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है हमारे पास एक्सपेंशन दी है हमारे पास। सबसे पहले तो क्या कह रहा है 1 + x - 3x का स्क्वायर, और उसकी पावर दी है 2143, ठीक है। और इसका क्या कह रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालो, सम ऑफ कोफिशिएंट। तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, वेरिएबल को क्या पुट करते हैं 1, ठीक है। तो जहां 1 पुट किया, जहां भी 1 पुट किया, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास 1 + 1, और जिसको 1 पुट किया तो -3 आया। अब 2 - 3 तो -1 की पावर आई है ऊपर 2143। अब बस ऊपर क्या देखना है, इवन है कि ओड है, अगर ओड है तो क्या आंसर है -1, अगर हमारे पास इवन होता तो +1 आता आंसर, बस ठीक है। तो -1 आंसर हो गया। सम ऑफ कोफिशिएंट, सभी कोफिशिएंट का हम क्या करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो उसमें से -1 आंसर आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी तरह से क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग पाने की जरूरत नहीं होती, वहाँ सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक तो कर लेते क्वेश्चन और, आई थिंक ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारे पास इसमें से हमने क्या निकालना है, एक्सपेंशन क्या दिया हमारे पास, x + 1/x दिया है, और इसकी पावर दी है हमारे पास 10। कह रहा है इसमें से हमारे पास क्या करो, मिडल टर्म निकालो इसकी भी, ठीक है। मिड टर्म निकालनी है मैंने, मिडल टर्म तो क्या होगी हमारे पास, मिडल टर्म कौन सी होती है। अब उसकी क्या कह रहा है, वैल्यू कोफिशिएंट निकालने को कह रहा है, ठीक है। मिडल टर्म का कोफिशिएंट कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म का, ठीक है। पूरा लिख देता हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म का निकालना है हमने। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सी टर्म हमारे पास निकालनी है, उसी को फिर फाइंड करेंगे। पहले आर करेंगे फाइंड, तो आर देख लो इसमें 10, और 10 + 2 5, तो आर इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। टर्म की बात करने तो टर्म कितनी होगी, टर्म हमारे पास आई 6 टर्म होगी जो मिडल टर्म होगी, तो वो वैसे भी 6 ही होगी। देखो n/2 + 1, वहां से भी निकल गया कि 6 टर्म होगी, ठीक है। अब मिडल टर्म तो 6 होगी, लेकिन उसने कोफिशिएंट बोला, तो कर दो हमारे पास आर 10 NCR, उसके बाद इसकी पावर उसने कोफिशिएंट बोला ना, तो 1 की पावर ही है, तो 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं, इधर भी 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो बचा क्या 10C5 बचा हमारे पास, तो इसको सोल्व करना 10 9 8 7 5, ठीक है। नीचे का 5 4 3 2 1, ठीक है। ये बन गया 5 2 10 कट हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, 4 2 के साथ कट हो गया, 3 3 के साथ कट हो गया। अब इधर देखो 7 5 35, और 35 को 6 से ऐड करो तो 6 5 30, और ये हमारे पास कितना है 6 3 18, और 9 20 21, ठीक है। ये हमारे पास आंसर होगा। अब ये तो आंसर आया हमारे पास सिंपल अगर ये है, लेकिन अब जहां से मैं बता रहा हूँ ना, वहां पे ऑप्शन क्या दिए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर दूं तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। चलो इसमें क्वेश्चन में तो क्या आएगा 10C1 1/x, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या है 10C5, उसके बाद क्या है हमारे पास 10C6, फिर आ गया 10C7 और x साथ में, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें अगर करना होगा तो आपने देखो करना क्या है, NCR होता है ना, तो 10C5 चाहिए हमारे पास। 10C5 देखो किसमें है, जिसमें है। अगर हमारे पास इसमें कहीं में और दिया ही नहीं है तो सीधा आंसर है। अगर 2 10C5 दिए होते तो फिर हम कोफिशिएंट आगे देखते कुछ, ठीक है। मान लो ऐसे दिया हो 10C5 और आगे एक x दिया हो 10C5 और एक में 1/x दिया हो, तो फिर हमने देखना होता आगे कोफिशिएंट की तरफ। अगर सिंपल ये होता है तो हमारे पास मोस्टली क्या होता है, यही वैल्यू हमारे पास कोफिशिएंट बनती है, और वेरिएबल हमारे पास जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट हमेशा 1 1 ही होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन। तो आई होप अभी के लिए इतना ही। अभी जो मैंने आपको बताया है कि अभी मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ कि एमसीक्यू आप चाहते कैसे हो, मीन्स की ऑप्शन के साथ चाहते हो कि इसी तरह चाहते हो कि मैं साथ में थोड़ा डिस्कस करूँ आपके साथ, ठीक है। तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, और वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल आपको शॉर्टकट हर को मैं करता हूँ, पहले बेसिक करवाता हूँ फिर उसकी शॉर्टकट करवाता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में मैंने 3 4 टॉपिक कर भी लिए हैं, तो वो आप देख सकते हो। अगर आप देखोगे आपको पता चल जाएगा काफ़ी मैंने मेहनत की हुई है, ठीक है। तो उस वजह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम लाइव वीडियो भी ले सके जब हमारे पास क्या हो जाएंगे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो वो उसी की मैं वेट कर रहा हूँ अभी।
अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।